1989 में स्टीफन आर कवी ने एक ऐसी बुक लिखी जिसने दुनिया भर के लोगों की सोच बदल दी। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये कंप्लीट फ्रेमवर्क है एक ऐसा इंसान बनने के लिए जिसे जेन्युइन सक्सेस मिलती है, जो टिकाऊ होती है और जो सही कारणों से आती है। आज 35 साल बाद ये बुक 50 लैंग्वेजेस में 40 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेच चुकी है। दुनिया के टॉप सीईओज, लीडर्स, एथलीट्स और एजुकेटर्स इसे अपनी सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक्स में गिनते हैं। और यहाँ रीडर्स बुक्स क्लब पर इंडिया की सबसे तेजी से बढ़ती बुक्स और पर्सनल डेवलपमेंट कम्युनिटी, हम मानते हैं कि हर सीरियस रीडर को इस बुक से गहरी जगह मिला लेनी चाहिए। इस बुक की एक खास बात जो इसे दूसरी बुक से अलग करती है वो ये है कि कवि टैक्टिक्स नहीं, प्रिंसिपल्स सिखाते हैं। टैक्टिक्स समय के साथ पुरानी पड़ जाती हैं, प्रिंसिपल्स कभी नहीं। वो 7 हैबिट्स जो कवि डिस्क्राइब करते हैं वो सिर्फ टेम्पररी बिहेवियर्स नहीं है, वो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन है। और जब इन्हें बिल्ड किया जाता है तो वो इंसान की पूरी आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। 7 हैबिट्स इंट्रोड्यूस करने से पहले कवि एक ऐसी बात करते हैं जो 7 हैबिट्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा बिहेवियर हमारे पैराडाइम्स का प्रोडक्ट है, वो मेंटल मैप्स और अजम्पशंस जिनके थ्रू हम दुनिया को देखते हैं। अगर आपका पैराडाइम गलत है तो कोई भी अमाउंट ऑफ एफर्ट, स्किल या स्ट्रैटेजी वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करेगी जो आप चाहते हैं। कवि 2 चीजों में फर्क करते हैं, पर्सनालिटी एथिक और कैरेक्टर एथिक। पर्सनालिटी एथिक जो आज की मोस्ट मॉडर्न सेल्फ हेल्प में डोमिनेट करता है, टेक्निक्स, टिप्स और सोशल टैक्टिक्स पर फोकस करता है। कॉन्फिडेंट कैसे दिखें, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करें। कैरेक्टर एथिक जो कवि के अनुसार जेन्युइन इफेक्टिवनेस की एक्चुअल फाउंडेशन है, कुछ डीपर पर फोकस करता है। इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, करेज, जस्टिस, वो क्वालिटीज जो कैरेक्टर बनाती हैं। ये डिस्टिंक्शन सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं है, इसके डायरेक्ट प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पर्सनालिटी एथिक बेस्ड टेक्निक्स शॉर्ट टर्म में काम करती हैं, लोग इंप्रेस हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली हॉलो हैं। जब सर्कमस्टांसेस मुश्किल हो जाते हैं, पर्सनालिटी एथिक कोलैप्स हो जाता है, जबकि कैरेक्टर एथिक होल्ड करता है। 7 हैबिट्स कैरेक्टर एथिक की एजुकेशन है। वो इनसाइड आउट हैबिट्स हैं जो पहले आपको ट्रांसफॉर्म करती हैं, फिर आपकी रिलेशनशिप्स और वर्ल्ड के साथ आपका एंगेजमेंट। द 7 हैबिट्स, एक गहरी समझ। कवि ने 7 हैबिट्स को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज किया है जो आर्बिट्ररी नहीं है। हैबिट्स 1, 2 और 3 प्राइवेट विक्ट्री एड्रेस करती हैं, अपने आप पर मास्टरी। हैबिट्स 4, 5 और 6 पब्लिक विक्ट्री एड्रेस करती हैं, दूसरों के साथ इफेक्टिवनेस। हैबिट 7 रिन्यूअल एड्रेस करती है, खुद को कंसिस्टेंटली शार्प रखने का प्रैक्टिस। पहली और सबसे फंडामेंटल हैबिट ये रिकग्निशन है कि आप अपने सर्कमस्टांसेस का प्रोडक्ट नहीं हैं, आप अपनी चॉइसेस का प्रोडक्ट हैं। प्रोएक्टिव लोग समझते हैं कि किसी भी स्टिम्युलस और उनके रिस्पॉन्स के बीच एक गैप होता है और उस गैप में ही उनकी फ्रीडम रहती है चूज करने की। वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपनी एनर्जी उस चीज पर फोकस करते हैं जो उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है। रिएक्टिव लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं, प्रोएक्टिव लोग एक्शन लेते हैं। दूसरी हैबिट क्लैरिटी ऑफ विजन और पर्पस के बारे में है। कवि आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट करने को कहते हैं। इमेजिन करें कि आप अपनी खुद की फ्यूनरल अटेंड कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो क्या कहें, आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं, आपने क्या फर्क डालना चाहते हैं। इन सवालों की जवाब आपका पर्सनल मिशन डिफाइन करते हैं, आपकी डीपेस्ट वैल्यूज और लॉन्ग टर्म विजन। ये लीडरशिप बिफोर मैनेजमेंट है। इसका मतलब है ये इंश्योर करना कि आपकी जिंदगी की लैडर सही वॉल पर लगी हो, चढ़ने से पहले। तीसरी हैबिट आपकी पर्सनल मिशन का एग्जीक्यूशन है। रोज की वो डिसिप्लिन जो एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अनुसार जीना। कवि एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल इंट्रोड्यूस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, जो एक्टिविटीज को अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस की बेसिस पर ऑर्गेनाइज करता है। हाईली इफेक्टिव लोग डिलिबरेटली क्वाड्रेंट 2 में इन्वेस्ट करते हैं, एक्टिविटीज जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, प्लानिंग, लर्निंग, हेल्थ, पर्सनल डेवलपमेंट। चौथी हैबिट एक म्यूचुअल बेनिफिट की फिलॉसफी इंट्रोड्यूस करती है। ये बिलीव कि हर इंटरैक्शन में, हर रिलेशनशिप में,
हर निगोशिएशन में लगभग हमेशा एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो सबके लिए अच्छा होता है। विन विन एक कॉम्प्रोमाइज नहीं है जहां दोनों पार्टीज कुछ गिव अप करती हैं। ये एक जेन्युइन थर्ड ऑल्टरनेटिव है। विन विन के लिए चाहिए करेज, अपनी जरूरत क्लियरली एडवोकेट करने के लिए, और कंसिडरेशन दूसरे की जरूरत को जेन्युइनली केयर करने के लिए। पांचवी हैबिट कोवे के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन प्रिंसिपल है। ज्यादातर लोग रिप्लाई करने की नीयत से सुनते हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग, जेन्युइनली किसी को उनके अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझने की कोशिश, एक सबसे रेयर और सबसे पावरफुल ह्यूमन स्किल है। ये भी एक सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप किसी को दे सकते हैं। इस हैबिट के लिए एक फंडामेंटल शिफ्ट चाहिए। कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब करने से पहले डायग्नोस करो कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। छठी हैबिट सबसे एक्साइटिंग और सबसे मिसअंडरस्टूड भी है। सिनर्जी का मतलब कॉम्प्रोमाइज या कन्वेंशनल कोऑपरेशन नहीं है। इसका मतलब है कि पूरा हिस्सा सम से ज्यादा बड़ा होता है, कि जब दो या ज्यादा लोग जेन्युइनली अपने पर्सपेक्टिव्स और स्ट्रेंथ्स कंबाइन करते हैं, वो कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो कोई भी अकेले नहीं कर सकता था। सिनर्जी एक टेक्निक नहीं है, ये नेचुरली इमर्ज करता है जब हैबिट्स 4 और 5 जेन्युइनली प्रैक्टिस की जाती हैं। सातवीं हैबिट वो है जो बाकी सबको लॉन्ग टर्म में पॉसिबल बनाती है। कवि एक ऐसे लकड़हारी की इमेज यूज करते हैं जो इतना बिजी सॉइंग कर रहा है कि कभी सॉ शार्पन नहीं करता। सॉ शार्पन करने का मतलब है रेगुलरली और कंसिस्टेंटली अपनी रिन्यूअल में इन्वेस्ट करना, 4 डायमेंशंस में: फिजिकल, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, रेस्ट; सोशल इमोशनल, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स; मेंटल, पढ़ना, सीखना, लिखना, सोचना; और स्पिरिचुअल, वैल्यूज क्लैरिफिकेशन, मेडिटेशन, नेचर में टाइम। हैबिट 7 एक लग्जरी नहीं है, ये वो फाउंडेशन है जो बाकी सब हैबिट्स को सस्टेन करती है। कवि के फ्रेमवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फ्रीक्वेंटली ओवरलुक्ड एस्पेक्ट उनका इनसाइड आउट अप्रोच पर इंसिस्टेंस है। दुनिया बहुत सारी आउटसाइड इन एडवाइस से भरी पड़ी है। शेड्यूल बदलो, लैंग्वेज बदलो, एनवायरनमेंट बदलो और जिंदगी इंप्रूव हो जाएगी। कवि आर्ग्यू करते हैं कि ये अप्रोच फंडामेंटली लिमिटेड है, कि लास्टिंग मीनिंगफुल चेंज आउटसाइड इन से अचीव नहीं हो सकती, वो इनसाइड आउट से शुरू होती है। प्रैक्टिकली इसका मतलब है कि जो काम आप अपनी इफेक्टिवनेस के लिए कर सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम इनविजिबली होता है, आपकी वैल्यूज में, आपके बिलीव्स में, आपके कैरेक्टर में और आपकी डीपेस्ट कमिटमेंट्स में। ये काम टाइम लेता है, इसे फेक या रश नहीं किया जा सकता। ये एक फंडामेंटल ट्रस्टवर्दीनेस प्रोड्यूस करता है, ऐसी क्वालिटी जो दूसरे लोग रिलाई कर सकें, ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड कर सकें। कवि का सेंट्रल इनसाइट: आप एक सिग्निफिकेंट लाइफ चेंज सस्टेन नहीं कर सकते जब तक वो कैरेक्टर की सिग्निफिकेंट चेंज में रूटेड ना हो। इफेक्टिवनेस हमेशा इनसाइड से बाहर आती है। धन्यवाद। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब SP Wealth Info YouTube channel for more money investment and finance related video.